हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस और इसी का एक क्वेश्चन है जो हम आज यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस सेशन में बच्चों आपने इस क्वेश्चन को देखा था, होमवर्क के लिए मैंने दिया था आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपने कोशिश जरूर की हो। देखिए, यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन किया है ध्यान से, तो इसके बाद क्या है, इक्वेशन निकालनी। बहुत इजी पार्ट आपके लिए बचा है। यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं कि भाई एक पॉइंट P है, ठीक है, जो कि P क्या है, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। वो भी कहाँ पे, एक्स और वाई एक्सिस बीच में है। सो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 2। तो इस लाइन की इक्वेशन आपको दर्शानी है, ये होगी। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ही निकाल लेंगे हम, उसके बाद देखेंगे क्या आता है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए बच्चों, है ना। तो हमने क्या किया है कि भाई इस दोनों पॉइंट्स हमने मिड पॉइंट, हाँ, या फिर सेक्शन फॉर्म। तो इसी के आगे हमको इक्वेशन निकालनी थी। जिसने इक्वेशन निकाल ली है जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या इक्वेशन आई है आपकी, क्या ये प्रूव कर पाए हैं या नहीं, फिर हम साथ में सॉल्व। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं इसको। अब देखिए, सबसे पहले आप लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, फटाफट लिखिए। कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बी, ये दोनों लिख लेंगे। ये हो गया पॉइंट ए, जिसमें इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 और के की वैल्यू क्या आई थी, 2b। 0 2b, और बी के होंगे 2a एंड 0, है ना। यही लिख लेंगे, 0 2b 2a, तो ये दैट्स इट। अब इक्वेशन निकालनी है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इससे निकालेंगे हम, 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे। अब 2 पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, अभी हमें पता है कि भाई जो हमारा पॉइंट ए है वो 0 2b है, एंड पॉइंट बी जो है वो 2a 0 है। तो यहाँ पे आपको ये तो पता लग गया कि x1 y1 क्या है, दिस इज x1, दिस इज y1, x2 y2, ये हो गए। तो मुझे पता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस, ये फॉर्मूला होता है। अब y माइनस वाई वन कितना है, y1 इज 2 देंगे, इज इक्वल टू y2 कितना है, 0 है, 0 माइनस 2b बाय x2 कितना है, x2 है बच्चों यहाँ पे 2a, 2a, और x1 है 0, तो x माइनस x1 0 है तो 0। के बाद आगे करेंगे, क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, y माइनस 2b ऐसे ही रहेगा। ये माइनस 2b आ गया, माइनस 2b बाय 2a इंटू एक्स, है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a को लेफ्ट साइड लेके जाइए, ए वाई माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस बी है, ये आ गया, है ना। तो हम साइड सीन की चेंज कर देंगे, एक्स वाई को एक साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए वाई प्लस बी एक्स, है ना। या फिर हम इसको x वाली टर्म को पहले लिख देते, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, यही आया है। अब क्या करना है, क्या करते हैं, ए बी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी।
अगर दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए बी एक्स बाय ए बी प्लस ए वाई बाय ए बी इज इक्वल टू 2ab बाय ए बी। यहां से बी कट गया, ए से ए कट गया और ए बी से ए बी कट गया। तो क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास ये बच जाता है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये बच गया एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 2, है ना। तो यही हमसे पूछा था, यही शो करना था, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 2। ये हमने प्रूव कर दिया, नोट कर लिया। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है पॉइंट आर। पॉइंट आर क्या है, एच और के हैं इसके कोऑर्डिनेट, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। बिल्कुल डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था बच्चों, बस फर्क क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। देखिए मान लीजिए ये पॉइंट है आर, जिसको हम एच और के से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा तो 0a, एंड इस पे क्या होगा, इस पे वाई 0 होगा तो बी, तो है ना। इस तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट, अब इसको आपको सॉल्व करना है, फटाफट यहाँ पे इसको हल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली उल्टा लिख दिया है हमने, क्या होना चाहिए भाई, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा, है ना, और इस पे क्या होगा, पे एक्स 0 होगा। यहाँ पे लिखेंगे 0a एंड यहाँ पे लिखेंगे बी 0, है ना, इस पे वाई 0 होगा, इस पे एक्स 0। तो इसकी हेल्प से आपको क्या करना है इस बार, अगेन आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज निकालेंगे ए की और बी, ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे 2 पॉइंट फॉर्म, क्वेश्चन निकाल देंगे। चलिए नोट करके सॉल्व करने, ठीक है बच्चों। इसको अब साथ में हम सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट हैं एच के, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो 2:1, ठीक है, से डिवाइड करता है। मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, ठीक है, और 1:2 में करता है ना, 1:2 में इसको 1:, तो मान लीजिए ये m, ये n, ये रेशियो, तो ये पॉइंट r है यहाँ पे, जिसके ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब a कितना हो जाएगा, a यहाँ पे 0 और a है, b हो जाएगा b 0, है ना, ये कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्म, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का यूज कीजिए। आपको पता है x कैसे निकालते हैं, x कैसे निकालेंगे, x2 mx2, है ना, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, इसका यूज करके
यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, देखिए ए की और बी की वैल्यूज हम यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ एच एंड। चलिए नोट करके इसको सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबने कर लिया है। अब देखिए ध्यान से क्या करना है हमें। x आपको पता है mx2 nx1 और y क्या है बटे m प्लस n है। यहाँ पे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n यही है। ये चीज आपको समझ में आई। सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मैंने a यहाँ पे लिया है, b यहाँ पे लिया है, तो क्या किया था बच्चों, अब अगर हम इस डायरेक्शन में चलेंगे ऐसे, तो यहाँ पे x तो 0 ही रहेगा। पहले x की तरफ चलते हैं हम, तो x की तरफ तो जा ही नहीं रहे ना, तो x तो यहाँ पे 0 रहेगा। और y कितना, इसको हमने a मान लिया, ये कितना हो गया, a हो गया, है ना, a तक चले हैं यहाँ तक। अब सिमिलरली ये डिस्टेंस अगर b हो गया आपका, तो देखिए यहाँ पे y 0 हो गया, लेकिन x, ये चीज समझ में आ गया। तो यहाँ पे सेम चीज मैंने लिख दी, ए के कोऑर्डिनेट हो गए 0 a और बी के कोऑर्डिनेट हो गए b 0। अब मुझे यहां से ये पता लगता है भाई x1 क्या है, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले हम, क्या है a के और b के, ठीक है। ये हो गए 0 a एंड b 0, तो a और b 2, ठीक है, b 0। अब क्या करना है हमें, पता है x1 यहाँ पे कितना है, x1 0 है, y1 कितना है, y1 a है, फिर x2 कितना है b एंड y2 कितना है 0, ये चीज पता है। अब वैल्यूज रख देंगे हम, देखिए x यहाँ पे कितना होगा, x की हमें क्या, ये x क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट है ना इस r के, ये है ना, x की जगह यहाँ पे h आ जाएगा और y की जगह यहाँ पे k आ जाएगा, है ना। h इज इक्वल टू mx2 होता है, तो m यहाँ पे कितना है, देखिए m 1 है एंड n 2 है ना, 1:2 है, तो m कितना है, 1 है, तो m इंटू x2 कितना है, b है, प्लस n है 2 एंड x1 कितना है, यहाँ पे x1 0 है, y1 प्लस 2, फिर उसके बाद y कितना है, k इज इक्वल टू m1 हो गया एंड y2 कितना है, यहाँ पे 0 है, प्लस n2 है एंड y1 कितना a है, y1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, ये h इज इक्वल टू h3, है ना, और ये कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2a/3, यही आ जाएगा। अब मुझे बताइए b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3h एंड a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 3a/, क्या क्यों आ गई। अब a और b कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a क्या आ जाएंगे बच्चों, 0 एंड k/2, फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ b ये आ जाएंगे 3h और, है ना। अब क्या चाहिए आपको, अब इक्वेशन निकाल, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे सेम, क्योंकि 2 पॉइंट है हमारे पास, 2 पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगी, 2 पॉइंट फॉर्म से मुझे पता है ये पॉइंट ए है आपके पास 0 dk/2 एंड पॉइंट बी है 3h और 0, है ना।
और फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला है। इसमें आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज रखिए फटाफट। ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये वैल्यूज रखिए, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये जो वैल्यूज हैं ये आप लिखेंगे और इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे अपने, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सिंपल है, अब तो इजीली आप कर पाएंगे आगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।